तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप सभी को। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसा कि मुझे आदेश मिला था कि मुझे कोई कविता पाठ करनी ही है यहाँ पर, तो एक कविता जो मेरे बहुत करीब है, रश्मि रति रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी हुई। तो आज मैंने चाहा कि इससे अच्छा अवसर मेरे पास कोई हो नहीं सकता उसको प्रस्तुत करने के लिए। ये सही है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार पीछे से लेके आगे से लेके पीछे तक सब लोग एक बार जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें, ताकि जो चप्पी बनी हुई है वो शूट महफिल में टूटे। तो होता यह है कि भगवान कृष्ण जब पांडवों की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं कौरवों की सभा में, तो वहां पर वो कहते हैं कि न्याय संगत तो यही है दुर्योधन की राज्य आधा आधा होना चाहिए, लेकिन तुम अगर नहीं ले सकते हो आधा राज्य भी, तो एक काम करो 5 पांडव को 5 गांव ही दे दो, एक एक पांडव को एक एक गांव ही दे दो। तो लेकिन दुर्योधन जो होता है वो क्योंकि अहंकारी होता है, और वो एक गांव तो क्या एक सुई की नोक के बराबर भूमि देने को भी मना कर देता है, और उल्टा कहता है कि ये जो कृष्ण आया है ये मायावी है, तो अगर हम इसी को बांध लेंगे तो कहते हैं फिर पांडव कभी हमसे जीत नहीं पाएंगे। तो उस पर भगवान क्रोधित हो जाते हैं और फिर दुर्योधन को महाभारत युद्ध की चेतावनी देकर आते हैं। तो यही इसका कंटेक्स्ट है, मैं शुरू करने वाला हूँ, बस आप लोग साथ दीजिएगा क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की है, कविता थोड़ी लंबी है। कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदिश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते पल एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। तो फूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, ठमठोल ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब एक सुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। कि जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तन को झंझोड़ते हैं पल पल मन को बदौड़ते हैं, पल पल सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, आंधी अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में पशु तो खिलते हैं बाघों में शाल ना मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी सेज सुखर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरियां आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में चलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। तो बढ़कर विपदाओं पर छाजा मेरे किशोर में किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस समझाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप छाऊं पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। तो बेहतरी की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधि बंद को घेरे है, मैं नाथ मेरु पग मेरे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। कि दीर्घ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख,
कि तेरे को हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चल अचर जीव सर रक्षा रक्षा नश्वर मनुष्य जाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि कोटि सरसिंध मद सतकोटि विष्णु चंद्रा महेश सतकोटि विष्णु जलपद दिनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंड धल लो कपाल जंजीर बड़ा कर साधे ने हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कि भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। कि सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती जौल सगन सांसों में पाता जन्म पवन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। कि बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, बैतरी का मोल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फनशेष नागे का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा। कि थी सभा सन्ने सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, सिर्फ दो नरनाग आते थे, धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।